कंसेंसस 2025 नाम का एक इवेंट टोरंटो कनाडा में मई 2025 में हुआ। इस महत्वपूर्ण आयोजन में क्रिप्टो, वेब3 और एआई इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में लगभग 15,000 लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन ऑनलाइन पूरी पाई कम्युनिटी की नज़रें इस इवेंट पर थी। 500 से ज़्यादा स्पीकर्स थे, जिनमें कॉइनबेस, ब्लैकरॉक, गूगल, रिपल, स्टेलर, पाई नेटवर्क और अमेरिकन बिटकॉइन जैसी दूसरी बड़ी कंपनियां भी शामिल थीं। इस कंसेंसस 2025 ने उपस्थित लोगों को क्रिप्टो परिदृश्य में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान की। इस कार्यक्रम में उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन हैकाथॉन भी शामिल था, जिसमें 1000 से कई डेवलपर्स ने भाग लिया। इस आयोजन के दौरान बहुत कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं और भविष्य की तकनीक के बारे में बातें हुई, जिसमें डीफाई, RWA, डिसेंट्रलाइज्ड एआई, स्टेबल कॉइन, क्रिप्टो एडॉप्शन, क्रिप्टो के कानून और इकोसिस्टम जैसे मुख्य विषयों पर सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच डिस्कशन हुआ। लेकिन इस वीडियो का फोकस हम सिर्फ पाई नेटवर्क के ऊपर ही रखेंगे, तो शांति से वीडियो देखते रहें। वेलकम मित्रों, जब कंसेंसस 2025 इवेंट का सीधा प्रसारण जब यूट्यूब पर हो रहा था, तो उस वीडियो में पायोनियर्स ने पाई नेटवर्क को लेकर काफ़ी उत्साह दिखाया था। लगातार 3 दिन पायोनियर्स ने इस कंसेंसस 2025 के लाइव वीडियो में नॉनस्टॉप कमेंट किए थे। पूरे विश्व को पाई नेटवर्क की कम्युनिटी की ताकत देखने को मिली थी। देखिए, यहाँ एक बात तो स्पष्ट रूप से दिखाई दी है, इतने सारे क्रिप्टो है, इथेरियम, सोलाना, शिबा इनू और बिटकॉइन, इनमें से क्यों किसी भी कम्युनिटी के लोग कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे थे और सिर्फ पाई के पायोनियर्स ही कमेंट की बारिश कर रहे थे। सीधी बात है, पाई से प्रेम जो है, बाकी क्रिप्टो की तरह पाई को पैसों से नहीं खरीदे हैं, अभी तो दिल से बनाए हैं। क्यों पायोनियरों? देखिए, पाई नेटवर्क के फाउंडर डॉक्टर निकोलस कोकलिस जी ने इस इवेंट में इसलिए भाग लिया था ताकि वैश्विक स्तर पर पाई नेटवर्क को पहचान मिले। जो नहीं जानते थे वो भी पाई नेटवर्क के बारे में जाने, पाई नेटवर्क को भविष्य के पार्टनर्स मिल सकें, डॉक्टर निकोलस जी दूसरे डेवलपर्स से रूबरू बातें कर सकें और खास करके क्रिप्टो के नियम बनाने वाले रेगुलेटर से भी मुलाकात हो सकें। देखिए, स्टेज पर जो बात हुई उसमें तो मुश्किल से 5 मिनट मिले, क्योंकि सबको अपने अपने प्रोजेक्ट और विषय पर बोलने का मौका देना था। फिर भी डॉक्टर निकोलस ने जो कहा, सिर्फ वो पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ इस AI प्लस ब्लॉकचेन वाले स्लॉट में पाई नेटवर्क के अलावा 4 कंपनियां जैसे कि रिकॉल, नियर AI, रेडी AI और काइट AI ने भी हिस्सा लिया था। 4 मुख्य टॉपिक्स पर बातें हुई। पहला है डिसेंट्रलाइज्ड AI। डिसेंट्रलाइज्ड AI यानी डिसेंट्रलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सामान्य AI किसी कंपनी के सर्वर पर चलता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड AI में डेटा और कंट्रोल यूजर्स के पास होता है। AI को गूगल, फेसबुक, ChatGPT, OpenAI जैसी सेंट्रलाइज्ड कंपनियों के कंट्रोल से निकालकर यूजर्स के कंट्रोल में लाने की बात हुई। उदाहरण के लिए रिकॉल और नियर AI यूजर ओन्ड AI मॉडल्स बना रहे हैं। काइट AI कंपनी ने ऑथोराइज्ड नेटवर्क की बात की, जो पाई नेटवर्क के सिक्योरिटी सर्कल्स के फीचर से बिल्कुल मिलता जुलता है। पाई नेटवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स इस AI को अपनी क्रिप्टो इकोनॉमी में जोड़ सकते हैं। डॉक्टर निकोलस ने AI के डिसेंट्रलाइजेशन पर जोर दिया, जिसमें यूजर्स का डेटा और पहचान सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा, पाई नेटवर्क एक सोशल नेटवर्क है जिसमें करोड़ों लोग हैं और इसकी अपनी क्रिप्टो करेंसी है, जिसका नाम है पाई। पाई कम्युनिटी के लोग पिछले 6 साल से इसे माइन कर रहे हैं। लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐप्स बना रहे हैं। पाई नेटवर्क की एक खास बात यह है कि इस ब्लॉकचेन पर प्रत्येक अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए पहले व्यक्ति को अपना KYC यानी कि अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पास करना पड़ता है। ये खास बात है। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ा है। अब AI की शानदार ऐप्स और प्रोडक्ट्स बनाने का टाइम आ गया है। देखिए, जिस प्रकार पहले जब बिजली बनी थी तो दुनिया के सभी घरों में 1 या 2 दिन में नहीं पहुंची थी। मतलब औद्योगिकरण तुरंत नहीं हुआ था। जब पहला इंजन बना था तो सबके पास कारें नहीं आ गई थी। विमान और सैटेलाइट छोड़ने वाले रॉकेट्स बाद में बने थे। मतलब इंजन हो या कोई प्रोडक्ट, उसके उपयोग भविष्य में कहाँ और कैसे होंगे, ये शुरुआत में कोई नहीं बता सकता। हम अभी उसी रोमांचक दौर में हैं। और हाँ, ये सिर्फ पाई के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। अब जनरेटिव AI के साथ असली इंसान और AI में फ़र्क करना मुश्किल हो रहा है। पहले AI को तुरंत पहचान लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने एक अलग तरीका चुना, जिसमें हर व्यक्ति को पहले KYC करना पड़ता है, जिसमें लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग में पायोनियर को अपने सिर को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाना पड़ता है। हमें लगता है कि ये तरीका भविष्य में बहुत काम में आएगा, खासकर जब आपको 1000 फर्जी बोट्स और 1000 असली लोगों में फ़र्क करना हो तब। खासकर ऐसी दुनिया में जहां आप रिवॉर्ड्स को निष्पक्ष और सही तरीके से बांटना चाहते हो, तब आपको ये जानना होगा कि कम्युनिटी में कौन इंसान है और कौन नहीं। जब हम AI और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को आपस में मिलाने की बात करते हैं, तो इसमें तकनीकी चुनौतियां हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन नेटवर्क में AI को कैसे डालें, उसकी ट्रेनिंग कैसे करें और फिर क्रिप्टो के रिवॉर्ड्स को कैसे बांटें। आने वाले भविष्य में मनुष्यों की तुलना में जब AI एजेंट्स ज़्यादा काम करेंगे, तो पैसा और कंट्रोल सिर्फ कुछ मुट्ठी भर कंपनियों के हाथों में न रहें, बल्कि बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। तो वैसे भविष्य में ब्लॉकचेन और हमारे प्रोजेक्ट्स काम में आएंगे। मुझे लगता है कि लोगों को अच्छे ऐप्स और प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। अगर आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है
तो वो सबको हरा सकता है, परंतु इसके लिए आपको बहुत सारे प्रयोग करने होंगे। जिस नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं उनके पास एक फ़ायदा है, वे अपनी कम्युनिटी के लोगों को फाइनेंशियली मजबूत कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स या ऐप्स बना सकते हैं जिनका उपयोग होने से मूल्य बढ़ेगा, और जब आपके पास मूल्य होगा तो आप धीरे धीरे दुनिया में सबको इसे अपनाने के लिए मना लेंगे। कुछ समझे पायोनियरों? डॉक्टर निकोलस कोकलिस का जोर इस बात पर है कि पाई नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो असली इंसानों को जोड़ता है और फर्जी बोर्ड्स को रोकता है। वे मानते हैं कि एआई और ब्लॉकचेन के साथ हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो लोगों की ज़िंदगी आसान करें। उनका कहना है कि भविष्य में पैसा और फ़ायदा दोनों को निष्पक्ष तरीके से बांटने के लिए ब्लॉकचेन बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए केवाईसी वाले सही पायोनियर्स की पहचान जरूरी है। मंच पर दूसरा टॉपिक था माइक्रो पेमेंट्स और क्रिप्टो। मित्रों, एआई का व्याप बढ़ने के बाद लोग अपने अपने एआई एजेंट्स बनाने लगेंगे। एआई एजेंट्स यानी कि एक छोटा प्रोग्राम। उदाहरण देखें तो फ़ोन में ही सीधा बोलेंगे मुझे ये 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करके दो, बस उसके बाद पिज़्ज़ा आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। मतलब ना कोई वेबसाइट ओपन की और ना ही कोई ऐप में लॉगिन करके ऑर्डर दिया, सिर्फ बोलकर कमांड देने पर पिज़्ज़ा डिलीवर हुआ। ऐसे तो कई सारे उपयोग हैं जिसको एआई एजेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ इसी एआई एजेंट्स के जरिए छोटे छोटे पेमेंट्स यानी माइक्रो पेमेंट्स करने की संभावना पर चर्चा हुई। यह क्रिप्टो और एआई का एक नया उपयोग हो सकता है जहां लोग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए छोटी राशि तुरंत पे कर सकें। मानो आपने अपना एक एआई टूल बनाया, उसको डेटा चाहिए, तो आप डेटा सर्विस देने वाली कंपनी को उस डेटा के लिए 0.0001 पाई का पेमेंट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट से क्रिप्टो का रोज़मर्रा का उपयोग बढ़ेगा। तीसरा टॉपिक था वेब 3 और यूज़र ओनरशिप। वेब 3 में यूज़र्स को अपने डेटा और डिजिटल आईडी का पूरा कंट्रोल देने की बात हुई। नियर एआई और पाई नेटवर्क दोनों इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंटरनेट को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाएगा, जहां बड़ी कंपनियां यूज़र्स का डेटा कंट्रोल नहीं करेगी। चौथा टॉपिक क्रिप्टो के रेगुलेशन और ग्लोबल एडॉप्शन पर था। यहाँ क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के लिए ग्लोबल रेगुलेशन पर चर्चा हुई। पाई नेटवर्क ने रेगुलेटर से मिलकर अपनी इकोनॉमी को लीगल बनाने की कोशिश की। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी तक क्रिप्टो के लिए कोई कायदे कानून नहीं है। क्रिप्टो के स्पष्ट नियमों से क्रिप्टो पर भरोसा बढ़ेगा और ज़्यादा लोग इसे अपनाएंगे। मित्रों, ज़्यादातर लोग तकनीक को समझने की बजाय उसे आसानी से इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए एआई और ब्लॉकचेन को इतना सरल करना होगा कि हम बस बिना किसी झंझट के सीधा उपयोग कर सकें। अभी तो यह सब सुनने में जटिल लग रहा है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो वे ऐसी तकनीक बना रहे हैं जो भविष्य में हमारे ऑनलाइन काम को तेज, सुरक्षित और सस्ता बनाएगी। तो हे पायोनियरों, वीडियो के अंत में यही कहेंगे कि पाई नेटवर्क ने इस सम्मेलन में एआई कंपनियों को अपने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर निर्माण के लिए आमंत्रित किया है और एआई प्लस ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मेन स्ट्रीम एडॉप्शन के लिए काम का बताया है। पाई नेटवर्क ने अपने कोड को ओपन सोर्स करने और नेटवर्क को पूरी तरह डिसेंट्रलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ाने का मानव संकेत भी दिया है। इस इवेंट में भाग लेने से पूरे विश्व में पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को प्रमोशन मिला, कम्युनिटी का विश्वास मजबूत हुआ। साथ में जो एआई, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के कानून के बारे में चर्चाएं हुई वो न सिर्फ पाई के पायोनियर्स के लिए बल्कि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण रही। अब देखना यह है कि कौन सी कंपनियां एआई को डिसेंट्रलाइज्ड करती है, पाई ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करती है, इनोवेटिव एआई पावर्ड ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस बनाती है, डेवलपर टूल्स या एआई बेस्ड डीफाई सॉल्यूशन पर पाई के साथ सहयोग करती है। तो आप भी हमको सहयोग करते रहें, नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।